नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टडी एलएमपी में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते हैं। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो भी संख्याएं होती हैं ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद दोस्तों हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं। ये 0 से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में यही अंतर, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याएं मिलाकर पूर्ण संख्याओं अथवा पूर्णांकों का निर्माण करती हैं। ये हमेशा दोस्तों 0 से जितनी इधर जाएंगी उतनी ही इधर होंगी। जैसे कि 0 से 1, 2, 3 इधर हैं, तो 0 से -1, -2 और -3। इसी तरह से ये होती हैं पूर्णांक संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से बड़ी होती हैं और 1 और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से अवश्य कटेंगी। ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 6, 8, 9, 10। 4 को आप 2 से काट सकते हैं, 6 को आप 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 8 को इसी तरीके से 8 के भी गुणनखंड होते हैं, 9 के भी होते हैं और 10 के होते हैं। इसी तरीके से जो भी संख्याएं आती हैं वे सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। जो कम से कम एक से स्वयं से और 2 से ज़रूर कटेंगी, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से बड़ी होती हैं, यानी अभाज्य संख्याओं में 1 नहीं लिया जाता है। अभाज्य संख्याएं 1 से बड़ी होती हैं, ये 2 से शुरू होती हैं। 2, 3, 5, 11, 13, इसी तरीके से 17, 19, इस तरीके से जो भी संख्याएं आती हैं जो भाज्य संख्याएं होती हैं। बात करते हैं अब सम संख्याओं की। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती। जो भी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी वो सम संख्याएं कहलाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से ये जो संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं क्रमागत संख्याओं की। क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्रम में आती हैं, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से 16, 17, 18, 19, इसी तरीके से 27, 28, 29, 30, यानी क्रम में आने वाली जो भी संख्याएं होंगी वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ये तो दोस्तों हो गया थोड़ा सा इनके बारे में। अब इनके बारे में आए हुए कुछ सवाल में कहा गया है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या में अंतर क्या होगा? दोस्तों 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 9, 9, 3 बार 9, 9 लिखते हैं। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 के आगे 2 0 लगा लेते हैं। ये हो गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। दोनों का अंतर कह रहा है, दोनों का अंतर हम आप कर देते हैं, तो ये आ जाता है 8, 9, 9, यानी 899। यही आपका आंसर हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल में चलते हैं। इसमें कहा गया है 1 से 50 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। दोस्तों अभाज्य संख्याओं के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया था। ये शुरुआत 2 से शुरुआत होती हैं। 2 जो वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 41, 43
और 47। ये होती हैं दोस्तों, ये संख्याएं 50 तक की बात किया गया था, ये संख्याएं किसी से भी नहीं कटती। अब आप इनको गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक संख्या मेरे ख्याल से कहीं पे छूट रही है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर 29 नंबर छूट गया था दोस्तों। हम इसको फिर से लिख लेते हैं और इस तरीके से कुल मिलाकर 15 संख्याएं होती हैं जो 1 से 50 के बीच अभाज्य होती हैं, जो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं दोस्तों। अब हम चलेंगे अगला सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 14 एवं अंतर 10 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले तो नॉर्मल विधि से, जिस विधि से लगाते हैं उस विधि से लगाएंगे। तो इसमें कह रहा है दो संख्या, माना संख्याएं x और y है, एक संख्या x और एक संख्या y है। तो दोस्तों पहला संख्या क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस y बराबर कितना है 14। दोस्तों दूसरों में क्या कह रहा है, दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 10। तो दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x, इसको दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 24। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 12 आ जाएगी। यानी जब x की वैल्यू 12 यानी एक संख्या हमारी 12 आ गई, तो दूसरे हम समीकरण क्या में रख के निकाल सकते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 14 थी। तो x का मान यहाँ पे 12 हमको मालूम हो गया है, प्लस y बराबर 14 होता है। अब यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं, वहाँ जगह नहीं बची है। तो इस समीकरण को जो हल करेंगे तो y बराबर 14 माइनस 12 यानी y बराबर 2 आ जाएगा। अब दोनों ये तो हमारी दोनों संख्याएं हो गई, x बराबर 2 और y बराबर 2 और x बराबर 12। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा था दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, यानी 12 और इसकी गुणा कर देंगे, ये हमारा 24 आ जाएगा। यानी x इंटू वाई बराबर 24, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इसकी हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। इसमें शॉर्ट ट्रिक में करना क्या है, इन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ दीजिए, जो दोनों संख्याएं प्रश्न में दी हैं, यानी योगफल और अंतर, दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को बीच में गुणा करके दोनों को एक बार घटा दीजिए। सॉरी, अगर दिख नहीं रहा हो तो इसको मैं इधर कर देता हूं थोड़ा, और दोनों का बटे 4 कर दीजिए। ये एक सूत्र है जिसे आपको आसान, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, आपको आसान निकालने में आसानी हो जाएगी। दोनों को कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24 गुणे 4 बटे 4, 4 से 4 आपको काट देंगे तो दोनों संख्याओं का यानी x इंटू वाई बराबर 24। ये देखिए 24 हमारा यहाँ पर भी आया है और 24 हमारा यहाँ पर भी आया है। इसी तरीके से दोस्तों इसको हम डीप लंबे तरीके से ना करके हम आपको शॉर्ट तरीके से करके दिखाते हैं, जिसमें हम आपको फार्मूला लिख देंगे। यानी इसमें सेम पूरा सवाल है, केवल संख्याओं का अंतर है। दो संख्याओं का योगफल 20 एवं अंतर 8 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसका दोस्तों जो हमने शॉर्ट ट्रिक में बताया था उसका दोस्तों सूत्र अगर लिखें तो ये होता है, दोनों संख्याओं का अंतर गुणे दोनों संख्याओं का योग। और बटे में 4 कर दीजिए। अब ये कर लीजिए, दोनों संख्याओं का अंतर यानी 20 माइनस 8, दोनों संख्याओं का योग यानी 20 प्लस 8 बटे 4 कर दीजिए। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 28 बटे 4 कर दीजिए। 4 कन्ने 4, 4 3 12, 28 की गुणा 3 से कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 28 दूना, ये आ जाएगा 84। यही आपका आंसर होगा। आप डीपली वाली विधि से करके देख लीजिएगा, यही आएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो संख्या क्या होगी। दोस्तों इसमें आसान तरीका है, कोई कुछ करने की नहीं, दोनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, यानी 31 प्लस
75 और बटे 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 106 बटे 2 बराबर ये आ जाएगा 53। अब दोस्तों अगर इस आंसर को जानना है कि ये हमारा सही है या गलत, तो आप देख लीजिए, कहता है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी, यानी 31 में अगर हम 22 जोड़ देते हैं, अगर 22 जोड़ देते हैं तो हमारा 75 मिल जाता है, और 75 से 22 अगर घटा देते हैं तो 53 हो जाता है। यानी कहता है कि कोई संख्या उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी, यानी ये दोनों हो गए। तो दोस्तों कैसा लगा चैनल? अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।